महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत हुए 2 दिन का समय बीत चुका है और पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिरकार इस हादसे की वजह क्या थी। ये प्लेन क्रैश हुआ तो क्यों हुआ, कारण क्या थे, क्या ये मानवीय भूल थी या फिर कोई टेक्निकल स्नैग था, कारण क्या था। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत जल्द कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स निकल के आएंगी। उन फाइंडिंग्स के आधार पर ये पता चलेगा कि प्लेन जो क्रैश हुआ था वो क्यों हुआ था। लेकिन बीते 48 घंटे के, यानी जिस समय वो प्लेन क्रैश हुआ तब से लेके अब तक जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो क्या कह रही हैं, उनसे अब तक क्या क्या निकला है, ये समझ लेना, ये जान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एक एक चीज़ को हम उन सारी कड़ियों को जोड़ेंगे, समझेंगे और ये एक आइडिया निकालने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या होगा। लेकिन अल्टीमेटली जो कारण था वो तो फाइनल फाइंडिंग्स में ही आएगा, जिसका एक बहुत बढ़िया जो सोर्स होता है, जो सिरा होता है, वो होता है ब्लैक बॉक्स। तो अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, यानी जिस समय ये हादसा हुआ था उस समय, उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, फौरन इस पर आदेश हुए। DGCA और AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जो टीम है, ये दोनों टीमें मौके पर पहुंच गई, वहां जाकर के इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन से इनको ब्लैक बॉक्स मिल गया। अब ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है, इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। नाम होता है ब्लैक बॉक्स, लेकिन असल में ये ब्लैक कलर का नहीं होता, ये एक नारंगी, चटक नारंगी कलर का होता है और इसके अंदर 2 अहम चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा डाटा फ्लाइट रिकॉर्डर। तो ये जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, यानी ये जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर है, इसका मतलब क्या है, विमान जब उड़ रहा है तो उसकी गति क्या है, वो मुड़ कितने एंगल पे रहा है, उसके जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, उसके जो इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, यानी ये पूरी मशीनरी कैसे काम करती है, ये फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में कैद हो जाता है। जैसे ही प्लेन जो है टेक ऑफ करता है और जब तक लैंड नहीं कर जाता। दूसरी बात, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, यानी कॉकपिट के अंदर जो क्रू मेंबर्स बैठे हुए हैं, जो पायलट है, को पायलट है या इसके अलावा कोई और है, वो आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। प्लेन टेक ऑफ किया, प्लेन लैंड किया, इस दौरान ATC से उनका क्या कन्वर्जेशन हो रहा है, ये पूरा कन्वर्जेशन जो होता है वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दर्ज हो जाता है। तो ये दोनों बातें, यानी फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ये दोनों चीज़ें ब्लैक बॉक्स में होती हैं और वो ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और उस पर जांच शुरू हो चुकी है। अब इस जांच में जो भी समय लगेगा उसके बाद रिजल्ट सामने आएगा। ये जो ब्लैक बॉक्स होता है ये बहुत सलीके से बनाया जाता है। आप सोचिए, कहीं भी प्लेन क्रैश होता है तो कितना भयंकर धमाका होता है, उसके बावजूद भी ये ब्लैक बॉक्स जो है वो सुरक्षित रहता है, क्योंकि इसको जो मेटल होता है, जो इसकी बाहरी परत होती है, वो इतनी ज़बरदस्त होती है कि आप समझिए 1100 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो झेल जाता है और उसका कुछ नहीं होता। अगर मान लीजिए प्लेन कहीं समंदर में क्रैश हो जाए, पानी के अंदर भी 1 महीने तक ये ब्लैक बॉक्स पड़ा रहेगा और उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उनका कुछ नहीं बिगड़ता। ये इतना मजबूत और इतना सुरक्षित बनाया जाता है। फिलहाल वो ब्लैक बॉक्स जो है वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं, DGCA और AAIB, इन्होंने रिकवर कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और इन्हीं में से, इसी ब्लैक बॉक्स से निकल के आएगा कि आखिर अंत में हुआ क्या था। अब एक दूसरा बड़ा रोचक विषय है कि पूरा देश ये जानना चाहता है कि प्लेन जो 8:10 पर मुंबई से उड़ा और 8:45 पर क्रैश हो गया, तो ये जो आखिरी के 5-7 मिनट थे, उस 5-7 मिनट के अंदर हुआ क्या होगा, प्लेन के अंदर क्या बातचीत चल रही होंगी, ATC से उनका क्या संपर्क हो रहा होगा, वो पूरा कन्वर्जेशन क्या था, ये सब लोग जानना चाहते हैं। अभी तक जितनी भी जानकारी निकल के आई है, उन सारी जानकारी को मैंने समअप किया,
समझा और उसके बाद आपको कुछ बातें बता रहा हूं जिनको समझ लेना ज़रूरी है। 8:10 पर मुंबई से प्लेन टेक ऑफ किया। 8:18 पर सुबह पहली बार बारामती एटीसी के संपर्क में प्लेन आया कि साहब हम आ रहे हैं, वहाँ लैंड करेंगे, जो भी जो तरीका होता है टेक्निकल, उनकी जो भाषा होती है। उसके बाद 20 मिनट के बाद यानी 8:38 पर प्लेन जो है वो रनवे 11 के ऊपर आ चुका था और प्लेन ने एटीसी से संपर्क साधा कि हमें लैंड करना है। एटीसी से जो उनकी बात हुई, उसके बाद जो कैप्टन बोलता है कि रनवे इज करंट नॉट इन साइट, विल कॉल व्हेन रनवे इज इन साइट। यानी कैप्टन ये कह रहा है एटीसी से कि मुझे रनवे दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं आपसे बात करता हूं जैसे ही मुझे रनवे दिखाई पड़ेगा। ये 8:38 पर उसकी बातचीत होती है एटीसी से। इसके बाद गो अराउंड यानी वो एक चक्कर और लगाता है और एक चक्कर और लगाने के बाद वो दोबारा लैंड करने का प्रयास करता है और इसके बाद वो कहता है कि रनवे इज इन साइट, यानी कैप्टन बोल रहा है कि रनवे मुझे दिखाई पड़ रहा है और उसके बाद लैंडिंग की इजाज़त मिल जाती है। 8:43 पर लैंडिंग की इजाज़त मिली, लैंड होना शुरू हुआ, लेकिन इसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता, चूंकि एटीसी से संपर्क टूट चुका था। और इसके बाद सिर्फ एक वीडियो सामने आया है, वो अंतिम क्षणों का वीडियो है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए आप। प्लेन जा रहा है और अचानक प्लेन थोड़ा सा टिल्ट होता है और टिल्ट होते ही वो सीधा क्रैश कर जाता है, आग का गुबार उठता हुआ दिखाई पड़ता है। यानी अंतिम क्षणों में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, ये जानता है तो सिर्फ ब्लैक बॉक्स। और ब्लैक बॉक्स की फाइंडिंग्स जब निकल के सामने आएंगी तब ये पता चलेगा कि आखिरकार कोई टेक्निकल स्नैग हुआ, पायलट सही फैसला नहीं ले पाया या और क्या कारण था। बहरहाल इस मामले से जुड़े हुए जो भी अपडेट इस तरीके सामने आएंगे हम आपको यूं ही बताते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।